Hello and peace of Christ everybody. This is Dr. Shahrun and you're watching Dr. Shahrun lectures. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एमसीए की कि अगर एमसीए जो एमसीए है अगर वो डैमेज हो जाएगी या उसकी जो सप्लाई है ब्लड की वो अगर डैमेज हो जाएगी तो कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। आज हम बात करते हैं एसीए की। एसीए स्टैंड्स फॉर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, सबसे पहले सिम्टम्स को पढ़ने से पहले अगेन टेरिटरी देख लें कि एसीए की टेरिटरी क्या है। जो ग्रीन कलर का जो एरिया आपको नजर आ रहा है साइड व्यू से, ये जो एरिया है इसको सप्लाई कर रही है एसीए। अगर मैं अपने ब्रेन को कोरोनल सेक्शन से कट करूंगा तो फिर आपको ये जो एरिया जो ग्रीन ये दोनों साइड पे है, इस वाले साइड पे मैंने ये ग्रीन कलर नहीं बनाया बहरहाल ये बायलैटरल दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, इस एरिया को सप्लाई करता है एसीए। नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सेंसरी एंड मोटर होमनकुलस की। ठीक है, जो ये वाला एरिया था, जो एमसीए का जो एरिया था, ये जो कॉर्टेक्स का ये वाला जो एरिया होता है ये सप्लाई करता है फेस को और अपर एक्सट्रीमिटी को। उसी तरह कॉर्टेक्स का ये वाला जो एरिया है मोटर एंड सेंसरी होमनकुलस का, वो आपका सप्लाई करता है, वो चीज करता है लोअर एक्सट्रीमिटी को। तो जो भी सिम्टम्स आएंगे वो मेनली आएंगे लोअर एक्सट्रीमिटी में। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 1 सिम्टम की। तो ये पिक्चर आपको ये जो पिक्चर है ये पिक्चर आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी देखी है एमसीए की तो ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए और पता लग जाएगा आपको कि ये क्या है, ये मोटर कॉर्टेक्स है, ये क्या है, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो अगेन ये किसकी टेरिटरी के अंदर आ रहा है? ये टेरिटरी के अंदर आ रहा है। ये किसकी टेरिटरी के अंदर आ रहा है? ये क्या चीज है ग्रीन कलर का? ये एसीए की टेरिटरी है। नाउ अगर एसीए की टेरिटरी, एसीए का अगर स्ट्रोक होता है तो ये देखें यहां से थोड़ा सा तो ये मोटर कॉर्टेक्स भी आ रहा है और सेंसरी कॉर्टेक्स भी आ रहा है। तो क्या होगा कि मोटर फंक्शन आपका लॉस हो जाएगा। और मोटर फंक्शन लॉस किस जगह पे होगा? ज्यादा लोअर एक्सट्रीमिटी में। ठीक है, क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स आपका क्या करवाता है? मूवमेंट करवाता है ना। मोटर कॉर्टेक्स अगर यहां से डैमेज हो गया तो मूवमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया या वीकनेस। किस जगह पर? लोअर एक्सट्रीमिटी पे। लोअर एक्सट्रीमिटी पे क्यों? क्योंकि कॉर्टेक्स की ये जो टेरिटरी है ये किसको सप्लाई करती है? लोअर एक्सट्रीमिटी को। ठीक है, अब उसके बाद हम थोड़ा सा बैक साइड पे जाते हैं, सेंट्रल सर्कस के पीछे। और ये जो ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है दिस इज योर सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ठीक है, अगेन इतना मुझे डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपने ये चीज समझ ली होगी। तो अगर ये चीज डैमेज हो जाएगी अगेन सेंसेशन लॉस किस जगह पे होगा? लोअर एक्सट्रीमिटी। तो क्या होगा? कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस किस जगह पर? लोअर एक्सट्रीमिटीज पे। ठीक है, अब दो हमने पढ़ लिए सिम्टम। अब तीसरा सिम्टम, ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये जो ब्लू कलर की आपको ये जो ब्लू कलर के आपको जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल्स। ठीक है, और ये पैरासेंट्रल, ये अब जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको ये जो साइड व्यू है इसको मैं अगर मिडल से काटूंगा, ये वाला हेमिस्फीयर अगर इधर गिर जाए तो जो बाकी जो पीछे वाला हेमिस्फीयर रह जाएगा ये वो है। ठीक है, तो अगर ये जो आपको ये जो गोल गोल डॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, दीज आर योर पैरासेंट्रल लोब्यूल्स। और ये किसके अंदर मदद करते हैं? ये जो है ये सेंसरी और मोटर सेंसेशंस दे रहे हैं टू योर यूरिनरी सिस्टम एंड योर फीकल सिस्टम। ठीक है, तो अगर ये आप अगेन ये किसकी टेरिटरी के अंदर आ रहा है? ये एमसीए की टेरिटरी के अंदर आ रहा है। कि जो अगर इस पिक्चर में मैं पैरासेंट्रल लोब्यूल्स बनाऊंगा तो किस जगह पे बने होंगे? इस जगह पर। ठीक है, ये दो पैरासेंट्रल लोब्यूल्स हैं। तो अगेन ये किसकी टेरिटरी में आ रहा है? एसीए की टेरिटरी में आ रहा है। तो अगर ये डैमेज हो जाएंगे तो कनेक्शन यहां से डैमेज हो जाएगा आपका यूरिनरी सिस्टम की तरफ और फीकल सिस्टम की तरफ। तो कौन से दो मेजर सिम्टम्स आएंगे? नंबर 1 इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, नंबर 2 इज फीकल इनकॉन्टिनेंस। डन, क्लियर। ठीक है, अब दोबारा एक और मजीद सिम्टम की तरफ जाते हैं। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये एरिया अगेन ये कौन सा एरिया है? ये एसीए का एरिया है, एसीए की टेरिटरी है। और ये जो एरिया है पर्टिकुलरली ये एरिया है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आप सबको पता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो किस चीज के अंदर वो कौन से फंक्शंस करवाता है? बिहेवियर, मोटिवेशन, इमोशंस, एट्यून कम्युनिकेशन और बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाएगा, और इसके पीछे ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये है इंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अगर जो आपकी जो स्ट्रोक है वो इस एरिया में डेवलप हो जाता है जिसमें ये दोनों स्ट्रक्चर्स आ गए। ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? नंबर 1 प्रॉब्लम जो आएगा वो आएगा अबूलिया। अबूलिया क्या है? ये है जो भी आप जो मोटिवेशन है किसी चीज को करने की, किसी मूवमेंट को करने का जो डिजायर है, जो विल पावर है, वो लॉस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉर्मल शख्स था और उसको क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद था, तो जैसे ही आप क्रिकेट का नाम लेते तो वो फौरन से शूज पहनता था और अगर बैट साइड पे पड़ा हुआ तो हमारे पहुंचने से पहले वो भाग के जाता था और बैट पकड़ लेता था। ठीक है, उसको कुछ टाइम के बाद स्ट्रोक हो गया जो इस एरिया में हुआ। अब उसके अंदर से
मूवमेंट करने की डिजायर, मूवमेंट करने की मोटिवेशन, विल पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर आप उसको कहोगे क्रिकेट खेलना है तो वो पहले तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, बहुत डिले रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और जब आप उसको बैट पकड़ाने की कोशिश करेंगे तो पहले तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और जब रिस्पॉन्ड करेगा तो बिल्कुल डल सा फेस बना के कर, नहीं मैंने नहीं खेलना, ठीक है, या मैं नहीं खेल रहा। तो ये क्या है, उसकी क्या होगा, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं अबूलिया, जिसके अंदर मोटिवेशन लॉस हो जाती है, किसी मूवमेंट को करने का डिजायर खत्म हो जाता है, ये सब कुछ चीजें खत्म हो जाती है। अच्छा, अबूलिया जो होता है वो यूनिलेटरल, अगर एक साइड पे डैमेज आएगा और एक साइड पे ये चीज इफेक्ट होगी तो अबूलिया होगा। अगर बायोलैटरल, अगर दोनों साइड पे ये दोनों चीजें इफेक्ट हो रही है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो प्रॉब्लम आता है, इसको बोलते हैं एकाइनेटिक म्यूटिज्म। एकाइनेटिक, ये इसी में वर्सन हो जाती है, ठीक है। एकाइनेटिक, अब वो ना तो मूवमेंट करेगा, एकाइनेटिक का मतलब एब्सेंस ऑफ काइनेटिक मींस मूवमेंट, अब ना ही वो मूवमेंट करेगा और बिल्कुल ना ही वो वर्बल कम्युनिकेट करेगा। म्यूटिज्म का मतलब बिल्कुल चुप हो गया वो, ठीक है। तो ना तो मोशन है और ना ही उसको वो कोई भी वर्बली कम्युनिकेट करेगा, वर्बली कम्युनिकेशन के अंदर भी उसका जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एरिया डैमेज होगा तो क्या होगा, अबूलिया यानी एकाइनेटिक म्यूटिज्म। एकाइनेटिक म्यूटिज्म कब होगा, जब बायलैटरल पे, जब दोनों तरफ क्या होगा, डैमेज होगा। तो अभी तक हमने कौन से सिम्टम्स पढ़ लिए, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया या वीकनेस लोअर एक्सट्रीमिटी की, कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस, ठीक है, किसकी, लोअर एक्सट्रीमिटी की, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस, अबूलिया, एकाइनेटिक म्यूटिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट में ट्रांसक्यूटेनियस मोटर एप्रेक्सिया की, ठीक है। अब एप्रेक्सिया से आपको आपके ज़हन में आ जाना चाहिए, एप्रेक्सिया तो हमने एमसी में पढ़ा था जिसमें ब्रोकाज एरिया इफेक्ट हो रहा था, तो इसमें एप्रेक्सिया किधर से आ गया, देखें, जो आपका जो ब्रोकाज एरिया है, ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये मैंने ब्रोकाज एरिया बनाया, ठीक है। अब ये जो आपको जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये किसकी टेरिटरी है, अगेन ये टेरिटरी है आपकी एसीए की। बट प्रॉब्लम क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जो ब्रोकाज एरिया है ये तो एमसीए के डिवीजन में आ रहा है, तो ये किस तरह आपके एसीए के डिवीजन को अफेक्ट कर रहा है, लेट मी टेल यू व्हाई। देखें, ब्रोकाज एरिया क्या करता है, ब्रोकाज एरिया सिर्फ ये एरिया नहीं बल्कि ब्रोकाज क्या करता है, बाकी भी ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करके स्पीच प्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है। और इसके कुछ कम्युनिकेशन जो कनेक्शंस हैं, जो कम्युनिकेशन के, वो यहां से किधर जा रहे होते हैं, फ्रंटल साइड पर, जहां पर एसीए सप्लाई कर रहा है ना। अगर ये वाली साइड नॉक हो जाती है, इसका मतलब ये है ये जो कनेक्शंस आगे को गए थे, ये कनेक्शन लॉस हो गए हैं, और जब ये कनेक्शन लॉस हो गए हैं तो वो एक अफेजिया जो है वो डेवलप करेंगे। उस अफेजिया को बोलेंगे हम ट्रांसक्यूटेनियस मोटर अफेजिया। याद रखिएगा, इसमें ब्रोकास एरिया डैमेज नहीं है, जो कनेक्शंस थे उसके फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ, जिसमें एसीए की जो टेरिटरी है उसमें वो कनेक्शन लॉस हो गए हैं, उसकी वजह से फेजिया है। अब आप कह रहे होंगे कि ट्रांसक्यूटेनियस मोटर अफेजिया और ब्रोकाज अफेजिया में फर्क हम किस तरह करेंगे। तो अगर आप ये जो पेशेंट आएगा, इसको अगर आप कोई फ्रेज बोलने को कहेंगे, फॉर एग्जांपल इसको आप कहेंगे कि रिपीट दिस, कि प्राइम मिनिस्टर इज, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान है, इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रिपीट इट, ठीक है। ये वाला जो पेशेंट होगा, जो ट्रांसक्यूटेनियस मोटर अफेजिया का जो पेशेंट होगा, वो उसको इजीली रिपीट कर पाएगा, फ्रेजेस को वो रिपीट कर सकता है, ठीक है। हम उसको कहेंगे पाकिस्तान इज वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, रिपीट इट, वो उसको रिपीट कर लेगा। बट प्रॉब्लम जो ब्रोकाज एरिया का जो पेशेंट होगा, जिसके अंदर ब्रोकाज एरिया डैमेज है, या एमसीए के अंदर जो ब्रोकाज एरिया डैमेज था, वो फ्रेजेस को रिपीट नहीं कर पाएगा। तो ट्रांसक्यूटेनियस मोटर अफेजिया के अंदर स्पीच प्रोडक्शन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट फ्रेजेस को वो रिपीट कर पाता है, जबकि ब्रोकाज एरिया के अंदर वो फ्रेजेस को रिपीट नहीं कर पाता। तो ये जो सिम्टम्स थे, ये थे हमारे इंटीरियर एसीए के सिम्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम पीसीए के सिम्टम पढ़ेंगे। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 सिम्टम इज कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस, अबूलिया, एकाइनेटिक म्यूटिज्म और ट्रांसक्यूटेनियस मोटर अफेजिया। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।